बच्चों, मैं अर्चना राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हातोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत है। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 6 प्रकाश एवं तरंगों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ कंपनों का प्रायोगिक सत्यापन का अध्ययन करेंगे। स्वरमापी एवं मेलोडी का प्रयोग किसी तनी हुई डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगों के प्रदर्शन की सक्षम विधियां हैं। इनसे अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है। यहाँ हम स्वरमापी एवं मेलोडी के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। स्वरमापी, जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये एक स्वरमापी है, ये वाला। इसको हम देखते हैं। इस युक्ति में लकड़ी का एक खोखला बॉक्स होता है, जिसके एक किनारे पर खूंटी और दूसरे किनारे पर घर्षण रहित घिरनी लगी होती है। तो आप देखें, इधर ये घर्षण रहित घिरनी लगी हुई है, इधर खूंटी लगी हुई है, दूसरी ओर घिरनी लगी होती है। स्टील के पतले तार को एक ओर खूंटी से कस देते हैं और दूसरी ओर घिरनी पर होकर लटका देते हैं। नीचे की तरफ आप देखें, यहाँ पर ये ऐसे तार ऊपर से होता हुआ यहाँ लटका हुआ है। इसके इस दूसरे सिरे पर हैंगर लटकाकर एक बाट, नीचे की तरफ आप देखिए एक बाट लगा हुआ है, हुक है जिस पर बाट लगा हुआ है, रखकर तार में तनाव उत्पन्न किया जाता है। अब यहाँ पर B1 व B2, ये B1 है और इधर ये B2 है। दो सेतु हैं जिनकी धार के ऊपर क्या टिका हुआ है? तार। बॉक्स की दीवार में कुछ छेद बने होते हैं। ये जो बॉक्स है आप देख रहे हैं, इनमें यहाँ पर छेद हैं बॉक्स की दीवार पर, जिनके द्वारा अंदर की वायु का संबंध बाहर के वायुमंडल से रहता है। इन छेदों के द्वारा, ये छेद देख रहे हैं आप, इनके द्वारा रहता है। तार को कंपित करने पर B1 एवं B2 बिंदु पर हमेशा निस्पंद, क्योंकि ये दोनों बंद हैं, इन्हीं के बीच अनुप्रस्थ अप्रगामी तंगों का निर्माण होता है। सेतुओं को खिसकाया जा सकता है, जिससे कंपित तार की लंबाई बदली जा सकती है, जिसे बॉक्स की लंबाई के सहारे लगे मीटर पैमाने की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ पर दोनों किनारों पर B1 व B2 पर निस्पंद ही होंगे। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं स्वरमापी द्वारा किसी स्वरित्र की आवृत्ति कैसे ज्ञात की जाती है। जैसा कि हम इस चित्र को पुनः देखते हैं, इस चित्र की सहायता से समझेंगे हम इसको भी। सर्वप्रथम स्वरमापी के हैंगर पर कुछ बाट रखकर एक कंपित स्वरित्र स्वरमापी के पास लाते हैं। एक स्वरित्र लाएंगे यहाँ पर और उसको इसके पास रखेंगे, जिससे तार में प्रणोदित कंपन उत्पन्न होंगे। अब सेतुओं के बीच की दूरी बदलते जाते हैं, जिससे कंपित तार की लंबाई भी बदलती जाएगी। ये सेतु है, इसके द्वारा हम तार की लंबाई को बदल सकते हैं एवं तार की प्राकृतिक आवृत्ति भी बदल जाती है। जब तार की प्राकृतिक आवृत्ति स्वरित्र की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तब तार में अधिकतम आयाम के कंपन शुरू हो जाते हैं। इस स्थिति में स्वरमापी में तीव्रतम आवाज़ उत्पन्न होती है तथा सेतुओं के बीच तार पर रखा राइडर, यहाँ पर एक राइडर रखा है, जैसे ही कंपन होता है, अनुनाद की स्थिति आती है, जो प्राकृतिक आवृत्ति और तार की आवृत्ति बराबर हो जाती है, अनुनाद हो जाता है, उस समय कागज़ का टुकड़ा गिर जाता है। यही अनुनाद की स्थिति कहलाती है। यहाँ पर यदि अनुनाद की अवस्था में तार पर लटके बाटों का द्रव्यमान हम क्या मान लें? m। बाटों का द्रव्यमान हम क्या मान लेते हैं? m है। और यहाँ पर सेतु B1 B2 के बीच की लंबाई क्या मान लेते हैं हम? L। तार की त्रिज्या R है और घनत्व D है।
तो स्वरित्र की आवृत्ति जो है वह हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, n बराबर L अपॉन n बराबर 1/2L रूट mg अपॉन पाई r स्क्वायर डी। उपयुक्त मान रखकर हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है मेलडी का प्रयोग। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, ये मेलडी के प्रयोग का चित्र है। मेलडी के उपकरण में विद्युत पोषित स्वरित्र है, ये वाला स्वरित्र है जो आप देख रहे हैं, ये वाला। इसके मध्य में एक चुंबक रखी हुई है जिसको बैटरी से जोड़ रखा है, जिसमें एक बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है। एक पेच और प्रत्यास्थ पत्ती की सहायता से विद्युत परिपथ को एक निश्चित आवृत्ति से खोला और बंद किया जाता है। यहाँ पर पेच और ये रखा हुआ है। धारा प्रवाह से कुंडली के अंदर की क्रोड चुंबकित हो जाती है, ये वाली क्रोड ये चुंबकित हो जाती है, जिससे यह स्वरित्र की भुजाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये भुजाएं जो दूर दूर हैं ये पास में आ जाती हैं। पुनः पत्ती पेच के संपर्क में। फिर क्या होता है, जैसे ही आप धारा बंद कर देंगे, बंद करते ही ये जो भुजाएं हैं वापस क्या हो जाएंगी, भुजाएं वापस भुजाओं के अंदर की ओर विस्थापन से पत्ती और पेच के बीच में समट उठ गया, क्योंकि ये भुजाएं अंदर की तरफ आ गई। धारा बंद हो जाएगी, धारा बंद होते ही ये विचुंबकित हो जाएगी और जो इसकी दोनों भुजाएं हैं पुनः पीछे की ओर जाने लगेगी, पुनः अपनी स्थिति में लौटने लगेगी और पुनः पत्ती पेच के संपर्क में आती है, जिससे धारा प्रवाहित होने लगती है। यह क्रिया बार बार चलती रहती है, जिसके कारण स्वरित्र की भुजाएं सतत रूप से नियत आयाम से कंपन करती हैं। स्वरित्र की भुजा से 2 मीटर लंबी डोरी बंधी होती है, जिसका दूसरा सिरा घर्षण रहित घिरनी के ऊपर से गुजरता है। इस सिरे से पलड़ा बंधा रहता है, जिसमें भार रखकर तनाव उत्पन्न किया जाता है। स्वरित्र के कंपन के कारण डोरी में तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो घिरनी से परावर्तित होती हैं। जहां आपतित तथा परावर्तित तरंगों से डोरी में अप्रगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं और हमें स्पष्ट रूप से खंड बने हुए दिखाई देते हैं। विद्युत पोषित स्वरित्र द्वारा डोरी में कंपन की 2 अवस्थाएं संभव हैं। जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर इस चित्र में देखें, यहाँ पर 2 तरह की संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं। एक ये संभावना और दूसरी नीचे ये वाली संभावना। 2 संभावनाएं होंगी। हम पहले अध्ययन करते हैं पहली संभावना का। इस व्यवस्था में स्वरित्र की कंपनशील भुजाओं के विस्थापन डोरी के लंबवत होते हैं। डोरी में उत्पन्न कंपनों की आवृत्ति स्वरित्र की आवृत्ति n के बराबर होती है। यहाँ पर इसकी दिशा में देख रहे हैं, ये जिसकी लंबाई L है, इधर भार लगा हुआ है। माना कि डोरी की लंबाई हम L मानते हैं, डोरी का एकांक लंबाई का द्रव्यमान m, तनाव बल T, कंपित अवस्था में P खंड कंपन हो रहे हैं। यदि उत्पन्न तरंगों की तरंग दैर्घ्य लैम्डा है तो हम क्या देखेंगे, L बराबर खंडों की संख्या P है, लैम्डा P अपॉन 2 ये आ जाएगा। तो हम इसके आधार पर क्या निकालेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे। ये लैम्डा निकल गया। लैम्डा निकलने के बाद आप यहाँ पर मान पुटअप कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं वेग जो होता है v बराबर रूट टी अपॉन m और n बराबर क्या होता है, v बटा लैम्डा। तो v का मान पुट कर देंगे हम और यहाँ पर लैम्डा का मान, दोनों का मान पुट करेंगे तो हमारे पास n डैश ये आ जाएगी, n डैश ये आ जाएगी। n डैश बराबर n आ गया, तो n बराबर p अपॉन 2l रूट t अपॉन m ये आ जाएगा। यहाँ पर t जो है वह निश्चित है, m इसका हम ये भी निश्चित मान लें। तो यहाँ पर जो है मेलडी के प्रयोग के अनुसार हमने पढ़ा था, क्या बताया था मेलडी ने, नियत लंबाई की कंपन करती हुई डोरी के कंपन के पासों लूपों की संख्या तथा डोरी के तनाव के वर्गमूल
का गुणनफल नियत ही रहता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर लंबाई नियत लंबाई है, पासों की संख्या नियत है, तो यहाँ पर जो आवृत्ति है उसका मान जो है वह लूपों की संख्या और रूट टी के गुणनफल के नियत रहता है। यह मेलडी का नियम है। इसके बाद दूसरा देखिए हम, ये है अनुदैर्ध्य। इस व्यवस्था में डोरी के सापेक्ष संवृत्त को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि कंपनशील भुजाओं का विस्थापन डोरी के अनुदिश हो। तो इस व्यवस्था को हम आवर्ती संवृत्त की आवृत्ति, यानी कि इस प्रकार को हम अनुदैर्ध्य व्यवस्था कहते हैं। और अनुदैर्ध्य इसके अंदर वो अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं इस व्यवस्था में। तो यहाँ पर ये व्यवस्था जो अनुदैर्ध्य कहला रही है, इसके अंदर हम चित्र को देखें तो यहाँ आवृत्ति जो है पहले की अपेक्षा आधी रह जाती है यदि हम ये वाली व्यवस्था रखते हैं तो। धन्यवाद। आगे हम अगले लेसन में